हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आने वाली पावन जया एकादशी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य को समस्त पाप बंधनों से मुक्त करने वाली और भय, दुख व प्रेत योनि से भी रक्षा करने वाली मानी जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी जया एकादशी या भयमी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से साधक को भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें और जानें कि यह एकादशी इतनी महिमा वाली क्यों मानी जाती है। कथा का आरंभ होता है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जगत के नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करते हुए षट्तिला एकादशी का महत्व बताया। अब कृपया माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी या भयमी एकादशी कहलाती है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि कोई प्राणी पिशाच या प्रेत योनि में भी हो तो इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसे भी उच्च गति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में वर्णित कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। नंदन वन में पारिजात के पुष्प खिले रहते थे और देवता आनंदित जीवन व्यतीत करते थे। एक बार इंद्रदेव सोमरस का पान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व पुष्पदंत के नेतृत्व में मधुर संगीत गूंज रहा था। उस सभा में महान गायक चित्रसेन, उनकी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान उपस्थित थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी वहां थी। माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए। इसी कारण उनके नृत्य और गायन में बार बार त्रुटियां होने लगीं। देवराज इंद्र यह सब समझ गए और इसे अपना अपमान मान बैठे। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम दोनों ने इस देवसभा में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे और पृथ्वी लोक में कष्ट भोगोगे। श्राप के प्रभाव से दोनों तुरंत स्वर्ग से गिरकर हिमालय के बर्फीले पर्वतों में पिशाच शरीर धारण कर लेते हैं। वहां न भोजन था, न जल, न सुख। कड़ाके की ठंड में वे कांपते रहते थे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर माल्यवान ने कहा, न जाने हमने कौन सा पाप किया जो यह भयावह जीवन मिला। उसी दिन वे दोनों बिना खाए पिए पूरी रात जागते रहे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह दिन भयमी एकादशी का पावन दिन था। उनका वह अनजाना उपवास और जागरण जया एकादशी व्रत बन गया। अगले ही दिन प्रातः एक चमत्कार हुआ। दोनों का पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः दिव्य देव शरीर धारण कर चुके थे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। देवराज इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मेरे श्राप से मुक्त हो गए। माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। हमने अज्ञानवश ही जया एकादशी का व्रत कर लिया था। यह सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः स्वर्ग में स्थान दिया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से जया एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण मात्र भी अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल देता है। अब जानते हैं जया एकादशी व्रत विधि। दशमी तिथि की संध्या के बाद अन्न ग्रहण न करें।
एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन अन्न, गेहूं, चावल, दाल का त्याग करें और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें। अंत में द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत पारण करें और दान पुण्य करें। तो आइए इस जया एकादशी पर हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में आमंत्रित करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।